गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है। पहले अर्ध समय में यानी 2.5 घंटे में 42 का रफ्तार है और दूसरा 2.5 घंटे में 48 का रफ्तार है। 2.5 घंटे को क्या कहते हैं? 5/2 घंटे, रफ्तार 42 का, अगेन 5/2 घंटे, रफ्तार 48 का। तो 225 किलोमीटर की टोटल क्या होगी? दूरी होगी। होगी ना? 105 फर्स्ट पार्ट में और 120 सेकंड पार्ट में। ये नहीं बता सकते 56-96 का कॉन्सेप्ट क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नल 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 में, तीसरा, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? 120 तीनों का एलसीएम होगा। तो 120 लीटर की पूरी टंकी हुई। जो 10 घंटे में भर सकता है उसकी स्पीड 12 की होगी, जो 15 घंटे में भर सकता है उसकी स्पीड 8 की होगी, और जो 8 घंटे में खाली कर सकता है उसकी स्पीड, तो 12, 8, 20 में से 15 गया 5, तो 24 घंटे में पूरी टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। क्लियर यहां तक? ठीक है, वापसी में हम पहला नंबर कर देंगे फिर से। दूध और पानी के मिश्रण में पहले वाले में पानी कितना परसेंट है? 35% है। और दूसरे वाले में पानी कितना परसेंट है? 45% है। और दोनों को अगर हम मिला दें तो ना ये 35 रहता है ना ये 45, कितने हो जाते हैं? 40% हो जाते हैं, यानी बराबर बराबर। 45 में से 40 गया तो कितने के बराबर? 5। और 40 में से 35 गया 5, तो दोनों क्या हो गए? बराबर बराबर। तो कुल मिला के अगर 24 लीटर है तो हर एक में से कितना लीटर लिया गया? दोनों मिला के 24 है, तो 12-12। एसडीएम के क्लास के लिए क्या पढ़ना होगा? उसके लिए तैयारी करनी होगी बीपीएससी और डीएम के लिए आईएएस। किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 10% बट्टा दी जाती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? पिछले क्लास में था ना ऐसा क्वेश्चन। एमपी पे 10% का छूट तो 90%, सीपी के लिए 20% का लाभ यानी 120%। दोनों आपस में बराबर है, तो एमपी और सीपी का रेशियो 120/90 होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर डिस्काउंट 15% कर दी जाए तो 120 का 15% 18 रुपया, अगर छोड़ दी जाए तो कितने में बिकेगा? 102 में बिकेगा। 90 रुपया की चीज अगर आप 102 में बेचेंगे तो 12 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर? गुने कितना? तो 13.33% हो रहा। ठीक है। एमआरपी पर 10% का छूट देगा तो सेलिंग प्राइस होगी। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेगा तो भी सेलिंग प्राइस होगी। तो एमपी और सीपी का रेशियो 120 और 90 का होगा, यानी जिस वस्तु का क्रय मूल्य 120 होगा उस पर लिखा हुआ 100 मतलब 90 होगा तो लिखा हुआ 120।
एगेन छूट अब 10% जहां था वहां 15% कर देंगे, तो 120 जिस पे लिखा है वो 102 में बिकने लगेगा, तो 90 रुपया का सामान 12 रुपया का लाभ देने लगेगा। एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 2/5 चाल से चले, कितने से? तो 2/5 चाल का मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल स्पीड उसकी 5 थी, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर स्पीड उसका 5 से 2 हुआ तो टाइम 2 से 5 होगा। जैसे ही टाइम बढ़ा लेट होगा। कितना रेशियो में लेट हो रहा? क्वेश्चन के मुताबिक कितना मिनट से लेट है? तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 45 मिनट, तो 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 30 मिनट। ये पहले वाली टाइम है। नए चाल से कितने समय में पहुंचेगा? 75 मिनट में। क्वेश्चन में किस चाल से पूछ रहा? नए चाल से। तो नए चाल से कितने मिनट लगेंगे? 75 मिनट लगेंगे। यहां तक क्लियर? ठीक है। 81 नंबर। सेब की कीमत में 20% की कमी हो गई। अगर 20% कम हो जाए तो पैसा बचता है ना। तो आपका खर्चा कितना रुपया हो रहा था? तो 54 रुपया अगर आपका खर्च हो रहा था, 20% कम हो जाएगा तो आपका पैसा कितना बचेगा? 10 रुपया 80 पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? 20% दाम ही घट गया तो आपके पैसे भी तो घट गए, तो आपको 10 रुपया 80 पैसा बचेगा। अगर वो 10 रुपया 80 पैसा लगा देते हैं तो कितने सेब ज्यादा मिलते? तो एक सेब की कीमत कितनी हुई? 1 रुपया 8 पैसा। एक सेब की कीमत मुझे निकालना है 1 दर्जन की कीमत। तो 1 दर्जन का कीमत कितना होगा? 12 रुपया 96 पैसा। 54 रुपया टोटल आपके पास है। 20% दाम घटने की वजह से 10 सेब ज्यादा खरीद पा रहे। 20% दाम ना घटा होता तो आप 10 सेब ज्यादा नहीं खरीद पाते। तो सामान का दाम घट रहा तभी तो सामान आप ज्यादा खरीद पा रहे। तो कितना आखिर कम लग रहा? तो 10 रुपया 80 पैसा सामान के दाम में कमी हो गई। यदि 10 रुपया 80 पैसा की कमी हो गई तभी तो आप उसमें 10 सेब ज्यादा खरीद पा रहे। तो 10 रुपया 80 पैसा में 10 सेब, तो एक सेब का दाम 1 रुपया 8 पैसा हुआ। एक सेब का दाम 1 रुपया 8 पैसा हुआ तो 1 दर्जन सेब की कीमत कितनी हो गई? 12 रुपया 96 पैसा। क्लियर? इसको आप उल्टा करके भी समझ सकते। 20% की कटौती मतलब दाम 5 से 4 हो गया, और रेट अगर 5 से 4 हुआ है तो सामान आप खरीदने लगेंगे 4 से 5। जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आप बताइए पहले की अपेक्षा आप कितना खरीदने लगे? ज्यादा? 1 ज्यादा खरीदने लगे। क्वेश्चन के मुताबिक कितना ज्यादा खरीदने लगे? तो 1 की वैल्यू 10। तो पहले आप 40 सेब खरीदा करते थे, वर्तमान में आप कितना सेब खरीद रहे हैं? तो 50 सेब खरीद रहे हैं। कितने रुपया है आपके पास? तो 54 रुपया में आप 50 सेब खरीदते हैं, तो एक सेब की कीमत 54/50, तो 12 सेब की कीमत 12 रुपया 96 पैसा वर्तमान में। क्लियर? और अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता पहले कितने रुपया में खरीदा करते थे दर्जन, तो हम कहते 54 रुपया में 40 सेब खरीदा करते थे, इसीलिए 1 दर्जन की कीमत 16 रुपया 20 पैसा पड़ता था। तो क्या पहले वाला रेट ज्यादा था कि नहीं? अब वाला रेट कम है कि नहीं? क्लियर यहां तक? ठीक है। सर मैथ बनाने नहीं आता है, बिहार एसएससी का एग्जाम निकलेगा कि नहीं? तो सिंपल है, क्यों नहीं निकलेगा? 25 को क्वेश्चन खाली नहीं बनेगा आपसे, बाकी 100% बना दीजिए। नहीं
25 गो नहीं बनेगा ना, बाकी कितने क्वेश्चन और बच गए? तो 125 में 125 बना दीजिए, बन जाएगा तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लाज शर्म की कोई बातें नहीं है। तो पहले की गति कितनी थी, अब कितनी हो गई? तो अब ये जो टाइम होगा वो 6 से कितने हो गए? तो आपको टाइम ज्यादा लग रहा, लेट हुए आप, 1 से लेट हुए। सवाल के मुताबिक 12 मिनट लेट हैं, तो 1 बराबर 12 मिनट। तो ओरिजिनली आप कितने मिनट में जाते थे? 72 मिनट आपका सामान्य समय था। 72 मिनट को क्या बोलते हैं? 1 घंटे 12 मिनट। 25 में 15 बनेगा टाइम के चलते, तब बहुत ना हुआ जी, धीरे धीरे उसको बढ़ा के ले जाना है। अखाड़े में कूदते ही कोई पहलवान हो जाता है? समय लगता है, धीरे 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 इंप्रूव करता है। अभी बहुत एग्जाम में टाइम है, आराम से पर डे दुगुना क्षमता से पढ़िए, रिजल्ट लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितने % से बढ़ गया जजमान? अच्छा, रेट बढ़ जाएगा तो पैसा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो कितना रुपया कर्जा दिए थे? 800 का 4% बढ़ जाएगा तो 32 रुपया बढ़ा के मिलेगा साल में। 1 साल में 32 रुपया मिलेगा तो 3 साल में 96 रुपया बढ़ा के मिलेगा। इसका मतलब पहले मिलता था 956, अब 96 रुपया बढ़ा के मिलेगा, तो 1052 रुपया मिलेगा। बस सिंपल सवाल है, रेट नहीं निकालना है इसमें। क्या बोला हमने, समझ में आया कुछ? जितना बढ़ा उतने पैसा निकालेंगे, इतना कंजूसी करना है कि रेट नहीं निकालना है। 800 रुपया रेट 4% बढ़ गया तो पैसा 32 रुपया मेरा बढ़ेगा सालाना। 3 साल तक छोड़ देंगे तो 96 रुपया बढ़ा के मिलेगा। पुराने रेट से 956 मिलते थे, नए रेट से 96 बढ़ा करके 1052 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, अर्धगोला और शंकु का आधार सेम है, ऊंचाई भी सेम है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr_l, और l का मान होता है √r² + h²। आई होप समझ गए होंगे। संयोग से पाई और पाई कट जाएंगे। r का मान अगर 1 होता तो इसकी त्रिज्या इसके बराबर है, और त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, तो 2 = 2√2 हुआ कि नहीं हुआ? √2 से कट जाएगा तो √2 = 2 कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। r और h दोनों बराबर है, दोनों को 1-1 ले लिए, रेशियो में कट जाएगा। अर्धगोला, ये सब क्वेश्चन से हम परेशान, इसमें कुछ नहीं है। रवि रंजन घाट शिला, बस उसमें से शिला हटाओ। नहीं, शिला माने क्या होता है? गिला शिकवा जिसको कहते हैं, नहीं होता है, डर, पत्थर। अब बताइए, ये जो है मच्छर कानवे में घुसेगा। 10√3 मीटर के ऊंचाई का भवन है, फील कीजिए कि ये भवन है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 10√3। उस भवन के शिखर से, यहां से जमीन पर कोई 2 बिंदु है, एक का नाम है Q, एक का नाम है P। ये P है और ये Q है, ठीक है। यहां से जब P पर कोण बनता है और फिर Q पर कोण बनता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब यहां पर अगर एंगल बनेगा थीटा, तो यहां पर इतना एंगल बनेगा कि दोनों जोड़ के 90 हो जाए, तो 90 - थीटा, यहां पर समकोण बनती है। और P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 20 है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? नहीं दिया तो x, ठीक। जब 2 कोण पूरक हो जाए कंप्लीटली, तो छोटी लंबाई गुने बड़ी लंबाई, यानी कैसे समझाऊं आपको, इसको हटाइए,
अच्छा, इसमें अगर टेन थीटा आप लगाएंगे तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगी? बराबर कॉट थीटा, जो कि 10√3 बटे बेस एक्स के बराबर होगा जजमान। अब बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम टेन थीटा लगा दें तब क्या होगा? 10√3 ऊपर में होगा, नीचे में x प्लस 20 होगा। नहीं, दोनों गुना कर देंगे तो 1 होगा कि नहीं? क्योंकि ये 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा इंटू 10 थीटा 1, तो दोनों को गुना कर दिए तो 1 हुआ। ऊपर में हुआ 300 और नीचे में क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 20। चीख चीख के कह रहा है कि x का मान 10 था। क्यों? क्योंकि अगर ये 10 होता तो फिर ये 10 प्लस 20 30 होता, 30 दाहे के 300 300 कट जाता, 1 होता। तो x का मान हुआ आपका 10। क्वेश्चन पूछ रहा है भवन से कहां तक की दूरी? P तक की दूरी। हाउ बाबू, इसका नाम पलट देते हैं, अपन हाथ में है ना। वो तो नहीं बोला P कौन है Q कौन है, अब नहीं दिले है तो 30 हो जाएगा। अपनी सुविधा के हिसाब से P Q माने है ना, तो यहां पर हो जाएगा क्या? P और यहां पर हो जाएगा तो 20 और 10 30 हो गया, खत्म कहानी। सर आपको मेरा क्वेश्चन नहीं मिला था, आपको व्हाट्सएप किए थे, जो सब नहीं बन रहा था मिल गया है। हम तुमको भी व्हाट्सएप किए थे, आई लव यू टू। हाँ, तब क्लास के बाद है ना देखेंगे वो। क्लियर यहां तक? पचासी नंबर एक बार फिर, ठीक है। ट्रायंगल तो समझ में आ गया ना। तो 10 90 माइनस थीटा, 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर बट्टा बेस और 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर बट्टे बेस। और चूंकि 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो कॉट थीटा। और हम सब लोग जानते हैं कि 10 थीटा में जब कॉट थीटा से गुना करेंगे तो 1 के बराबर। तो ये दोनों जब गुना होगा तो क्या होगा? 10√3 का होल स्क्वायर 300, नीचे में x इंटू एक्स प्लस 20 होगी। उसके बाद क्या करेंगे? द्विघात समीकरण बिल्कुल हल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाए। आप सब जानते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो उधर क्या कर रहा है? इधर ले आइए, लाइएगा तो साइन से साइन भाग पड़ेगा तो 1, और कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग पड़ेगा तो कॉट थीटा बराबर √2 होगा। इसके बाद आप समझ गए होंगे कि सवाल ही जवाब था। कॉट थीटा का मान किसके बराबर होगी? √2 माइनस 1 के बराबर। समझे जजमान? उधर से साइन थीटा से भाग देंगे ना दोनों तरफ, इसमें भाग पड़ेगा, उधर पे गुना है तो इधर आके भाग हो गया। तो साइन थीटा बटे साइन थीटा 1 और कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा। ठीक है। 87 नंबर जैसे ही दिखाई दे 144 से टिक लगाइए। जब दो सर्कल हो और एक दूसरे को टच करे, तो जब टच करेगा तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी दोनों के त्रिज्या के योग के बराबर होगी। ये हम नहीं कह रहे, चित्र कह रहा कि अगर ये 4 है और ये 9 है तो 9 और 4, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा तो क्या इसकी लंबाई और नीचे वाले की लंबाई सेम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो याद रखना है कि दो सर्कल जब एक दूसरे को टच करे तो दोनों के स्पर्श रेखा की लंबाई 2√r इंटू r के बराबर होती है। पीडीएफ क्यों नहीं भेज दिए सर जी अभी तक? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो?
क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? नहीं भेजे हैं? सब पहुंचा हुआ है एकदम, पाथवे कौटिल्य जीएस सब पे पहुंचा हुआ है पीडीएफ। आप मैथ कब पढ़ाते हैं? अभी जस्ट, इसके बाद रात में 10:30 बजे से। तो बताइए जजमान ये कितना हुआ, 12 हुआ कि नहीं? अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पी क्यू है इससे भुजा वाले एक वर्ग बना दिए। तो पी क्यू ऐसा वर्ग का भुजा है जिसकी लंबाई 12 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144। गुरुजी रूट और दशमलव रूल, हाँ जी, वर्ग कैसे बन रहा है? ये बढ़िया क्वेश्चन पूछे आप। उस लाइन को ले आए यहां पर, ये हो गया 12 और चारों तरफ से 12 12 के वो वर्ग बना दिए। ऐसे वर्ग बनता है। क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से, कहियों बनाएंगे तो वर्ग 12/12 के न बनेगा जजमान, ऊपरे बना देना है, ठेका देना है एकदम। इमोशनल फीलिंग करना है कि सवाल देखना है। बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से भागा देने पर 3 शेष बचता है और 9 से पूरी तरह से कट जाता है? 9 से कटने वाली संख्या कंप्लीटली अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 6 4 10 4 14 9 से नहीं कटता है, 8 6 14 4 18 कटता है, 9 1 10 10 20 नहीं कटता है, 7 1 8 5 13 3 16 नहीं कटता है। हमारा लक है तो 1683 एक ही ऑप्शन है जो कि 9 से पूरी तरह कट जाता है। अगर 2 गो कट जाता तब, तो उस केस में आंसर होता एलसीएम निकालेंगे किसका? 5, 6, 7 और 8 का गुने के, मतलब दुगुना तिगुना जैसे भी करके पहुंच सकता है उसके नजदीक। अगर मान लीजिए एक एक गुना पे पहुंच गया तो बात ही खत्म हो गई। तो 8, 6 और 5 का लॉसो 120 होता है और 7 के साथ जोड़ देंगे तो 840 होता है। तो 840 के प्लस 1 यानी 3। तो सबसे छोटी संख्या 843, लेकिन 9 से नहीं कटती। अगर के की जगह पे 2 होता तो 1680 और 3 1683 और वो 8 से क्या हो जाती? कट जाती, 9 से कट जाती। किसी वृत्त के त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल 125% से बढ़ जाएगी। समझ गए कैसे? यानी जो क्षेत्रफल 2 से कितना हो जाएगा? 3 त्रिज्या होगा तो क्षेत्रफल का रेशियो 4 से 9 हो जाती है, मतलब 5 बढ़ता है। कितने से? 4 से। 5/4 गुने 100%, अर्थात 125% आपका क्या होगा? उत्तर वर्तित्री होगा। ये है r इज टू r और ये है पाई r स्क्वायर इज टू पाई r स्क्वायर। अब ये मत कहिएगा कि सर छोटा वाला को छोटा और बड़ा वाला को बड़ा r, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो छोटका है वो बड़का है, जो बड़का है वो छोटका है। अब क्लियर यहां तक? सर बिहार एसएससी का क्लास खत्म हो गया जो रात में होता है, कहियो नहीं खत्म होगा। वो जब तक जिंदा है वो चलता रहेगा। रात में कोई रोकने वाला है ही नहीं हमको। रात में नींद नहीं आता है। ए बी की 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर के एक काम को 18 दिन में पूरा कर ले तो पूरा काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे? पहले लाइन में पेच फंस गया। यही होता है कि डिस्कशन रोज करने का फायदा होता है, लेकिन रिवाइज नहीं करने के कुछ नुकसान भी होते हैं। पढ़ने में कहां गड़बड़ हुई देखिएगा। बी मान लीजिए एक काम करता है, तो ए कितना काम करता है? आधा काम करता है। देखिएगा ध्यान से जजमान, काम के बारे में पहले पढ़िए। पहला लाइन में ही सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है। ए बी की 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। मतलब क्या कि बी अगर पूरा काम करेगा तो ये आधा काम करेगा। एक पॉइंट क्लियर? समझिए? ओके। समय नहीं, जोर से बोलबे नहीं करती है। अगर बी किसी काम को x दिन में कर सकता है तो ये उस काम को 3x/4
4 दिन में कर सकता है। कोई डाउट है? पक्का ना? ठीक है। अच्छा, यहां पे आधा काम है, यहां पे पूरा काम है, ये तो गड़बड़ काम है। काम तो दोनों में बराबर होना चाहिए। दोनों में बराबर होने के लिए इसको जब 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से क्या करना पड़ेगा? तो जिस काम को बी x दिन में करेगा उस काम को ए कितने दिन में करेगा? 3x/2 दिन में करेगा। पक्का ना? अच्छा, यहां तक समझ आ गया ना? तो इसके बाद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ए बी दोनों मिलके कितना दिन में करता है? सबको पता है, ए बी बट्टे ए प्लस बी। तो ये है 1.5x बी, अब बट्टे ए प्लस बी तो 2.5x नहीं हो जाएगा? और दोनों मिलके काम को कितने दिन में करता है? तो 1x कट गया, ये 5 तिया 15, 5 25, 3 छक्के x बराबर 30 हुआ। तो बस हो गया, यही पूछ रहा है। तो x का मान कितना दिन लगेगा? 30 दिन। सर बीपीएससी का क्लास कितने टाइम से है? 25 तारीख से टीचर्स वाला क्लास शुरू होगी, शाम के 3 से 4 एक्सक्लूसिव। ठीक, पक्का ना? 20 सेंटीमीटर की आंतरिक व्यास वाली एक वृत्ताकार नली से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी वृत्ताकार टंक में पानी डाला जा रहा है। उसमें ई लगा देंगे तो हो जाएगा टंकी, नहीं हो जाएगा? अच्छा, जिससे पानी जा रहा वो ये पाइप है, नहीं? चलिए डन। जिसमें पानी जा रहा वो है ये टंकी। ठीक, इसकी गहराई कितनी है? 2 मीटर है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 मीटर है। इसमें पानी जा रहा, पूरा भर देना है। तो पूरा भर देना है तो इसका मतलब हुआ कि इतने पानी आना चाहिए, पाई r² h, नहीं? ओके, इसकी त्रिज्या कितनी है? 10। और 1 घंटा में ये कितना पानी लेके आ रहा? 3000 मीटर, नहीं? अरे बोलिए जजमान, पॉइंट पे गौर कीजिएगा। ये है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 1/10 मीटर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 1 घंटा के बराबर कितना पानी? मात्र 1 घंटा। तो हम कहेंगे पाई r²। तो r² मतलब 1/100 गुने h, 3000 मीटर के लंबाई तक पानी क्या घंटा में? 1 घंटा में। तो कितने घंटा में कितना पानी? जिसको भर रहे हैं उसका पानी। तो इसका पानी कितना है? पाई गुने 25 गुने 2, हाँ या ना? चलिए, ये 100 से ये कट जाएगा, पाई और पाई भी कट जाएगा। तो t का मान हुआ 5/3 घंटा। अब 5/3 घंटा का मतलब हुआ 1 घंटा 40 मिनट। और सर हम मुंगेर से हैं, अब समझ में आ गया? सब लोग लाइक मत करना, कहीं लाइक करने से अंगूठा घस गया तो, है ना? नहीं मतलब बता, ऐसे देखिए, कहना जरूरी नहीं है, बताना जरूरी है।
एक बार ऐसे ही हुआ था, हम गलती से किसी को लाइक कर दिए तो अंगूठे चपक गया था। ऐसा लगता है, वैसा होता नहीं है। एक त्रिभुजाकार खेत है, ऐसा लगता है कि लाइक कर लेगा तो हम ब्याह कर लेंगे, हैं? तो ये है 26, ये है 28, ये है 30। ठीक है जजमान। तीनों कोना पर क्या किए? गैया बांध दिए। उदैया नहीं, गैया। हाँ, तो ये जो गैया बांध दिए, तो गैया की जो रस्सी है वो 7x7 का है। तो ये गैया कितना चढ़ेगी? इतने चढ़ेगी, है कि नहीं? और तीनों कोना में बांध दिए तो फिर चढ़ाएगी। अब सवाल ये है कि इसका एंगल हमको पता नहीं है, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, तीनों जोड़ के पता है। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो अर्धवृत्त बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? एक टुकड़ा होने से, एक टुकड़ा होने से, तीनों जोड़ के। तो अब तो समझ गए ना जजमान कि ये हो गई। तो किसी भी त्रिभुजाकार खेत के तीनों कोना पे कोई भी कहीं भी किसी भी त्रिभुज में बांधी हुई है तो अर्धवृत्त के बराबर ही गैया चढ़ती है। अर्धवृत्त का मान क्या होता है? 22/7। गैया चढ़ेगी 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर में से वो 7 कट गया, 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे गैया चढ़ेगी। अर्धवृत्त है ना? हाँ, तो आधा कर दीजिए। थैंक यू। 77। देखिए हम भी इमोशनल हो गए थे। काहे डरा रहे हैं? फिर हमको आना पड़ेगा वापस। तो ये 77 तो चढ़ लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो एस का मान जितने पे चढ़ेगी, क्लियर हो गया। 26, 28, 30 का तीनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे ना, तो 28 होता होगा लगता है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √28 गुने 26 घटेगा तो 2 आई 42। वही तो हम भी करेगी, काका कर दिए हम 42। तो 42 गुने 26 कितने घटेगा? तो 16। ये कितने होंगे? 12। और ये कितने? आओ, ये होगा 12 और ये होगा कितने? 14। 2 गो 14 में से एगो 14 निकल गया। इधर बच गए कितना? 16 × 48, एगो 12 निकल गया। नहीं निकल गया 12, तो अब बच गए 4, एगो 2 भी निकल गया। 336 जो है वो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसमें 77 को चढ़ जाती है, तो जितने को नहीं चढ़ पाएगी वो 259 होगा। सर जजमान बोल के वो शरद वाला वीडियो याद में आ गया। ओ कुंदन भैया, गणित को फल और प्रोटीन वाले खाना खिलाइए। हाँ, ये भी हो सकता है। जो टेक्निक है नया नया, हाँ, सेट को घोले के पी जाइए। हो गया क्लियर यहां तक जजमान? 93 नंबर। 10 बरिस पहले राम और रहीम, प्रणाम, 1 और 3 का थे। 5 साल के बाद कितने के हो जाएंगे? 2 और 3 के। 10 बरिस पहले ये x बरस के थे और ये 3x बरस के थे। 10 बरिस पहले, तो आज कितने बरस के? x + 10, 3x + 10। ये है वर्तमान एज। कह रहा है कि इससे भी 5 साल के बाद दोनों के बीच के अनुपात हो जाएंगे 2 अनुपात, कोना कोनी गुना कीजिए, आंसर प्रस्तुत कीजिए। एक तरफ 3x, एक तरफ 6x, अंतर कितने का हुआ? 3x का। एक तरफ 45, एक तरफ 30, तो 15 का ना। तो x का मान कितना हुआ? जैसे ही x का मान 5 हुआ तो वर्तमान में ये हो गए 15 और ये हो गए वर्तमान में 25। वर्तमान में दोनों के आयु का अनुपात 3 अनुपात
5 के। ये बढ़िया क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होता है? हाँ, तो तीनों पत्ती को जोड़ेंगे तो फुल पत्ती भी बने, ठीक है। हाँ, मुंह से हाथ हटाओ पपिया, लाज तो लगता नहीं है, हाथ झूठा है, पानी दो उसको, हाथ धोएगा वो। दिन भर अंगूठे चबाते रहता है। बकरी था पिछला जन्म में। क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। पॉइंट समझना है। खिलाड़ी कितने थे पहले? औसत पहले की अपेक्षा 2 बढ़ जाती है। तो पुराना औसत अगर A का था तो नया औसत A प्लस क्यों बढ़ गई? क्योंकि 2 खिलाड़ी जो एक 18 के थे और एक 20 के थे, यानी 38 साल के थे, ये गए चले गए। इसके लाइसेंस गायब हो रहा है और इसके जगह पे 2 लड़का आ गया, एक X आया और एक Y आया। तो लड़के की संख्या कितनी रह गई? 11 रह गया। रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में जैसे बोलता है वैसे ही ले जाना है। ध्यान से सुनिएगा जजमान। 11A माइनस 38 साल का लड़का गया, उसके जगह पे X प्लस Y का लड़का आया, जिससे औसत 2 महीने से बढ़ गए। अब ये जो महीना है इसको वर्ष में कैसे लिखेंगे? तो 1/6 वर्ष। इससे क्या हुआ? 11A और 11A कट गया, तो X प्लस Y की वैल्यू 38 उधर जाएगा। 11/6 को क्या बोलते हैं? 1.5 तो 38 और 1 कितने हो गए? 39.5 कितने हो गए? तो इसका औसत पूछ रहा, तो औसत क्या होगा आप ही बताइए। इसका 2 से भागा देंगे तो 19.5 साल, इधर 2 से भागा देंगे तो 5 महीना, तो 19 साल 11 महीना। ऐसे भी भागा दीजिए, पूर्णांक में भागा दीजिए, जोड़ के भागा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो औसत इसको हम क्या कर दिए? 39.5/6 को हमने भागा किससे दिया? तो हम देहाती टाइप भागा दिए कि 39 साल का आधा और 5/6 का आधा। आपका शादी हो गया है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। कोई अगर बोलेगा तो मानना भी नहीं है। आई एम टोटली फुल्ली बैचलर। नहीं, कोई लोग अफवाह उड़ा देता है ना, सब कहता है कि 8 साल 9 साल की बेटी है। बताइए, इतना सुंदर स्वेट स्वामी टाइप के आदमी है। मेरी शादी बिल्कुल नहीं हुई है। गंगा में भी घुस के कोई कहेगा तो हम कसम खा सकते हैं। 1 हुआ इकाई अंक पे, इकाई अंक पे 2 हुआ, अंतिम के अंक कितने हो गए? 3 हो गए। आप लोग कहेगा टकटकी लगा के काहे देख रहे हैं? हम भी देख रहे हैं कि कहीं दूसरा ब्याह का जुगाड़ लग गया तो, है कि नहीं? 96 नंबर, कोई अच्छा बात नहीं है। साहबाला में जाओगे? तुम तो परीक्षण करने वाला लगते हो। अंगूठे पे चलता है ही। तो खाना पीना पे ध्यान दो, समझे? अब प्रत्येक सही उत्तर करने पर 4 नंबर आपको मिलेंगे, और जितना गलती कीजिएगा उसके बदले में 1 नंबर कट जाएगा। तो सवाल है कि आपसे कितना क्वेश्चन पूछा गया? 75 में से x सही, तो 75 माइनस x गलत। सही के 4 नंबर मिलेंगे, गलत के 1 नंबर कटेंगे, टोटल 125 आपको मिलेंगे। हाँ या ना? 4x, 4 और 1 5x, माइनस माइनस प्लस हुआ, 5x की वैल्यू 200 ना, तो x का मान 40। तो कै गो सवाल यही था? 40 सवाल का जवाब सही था। बिहार एसएससी का बैच खत्म होगा सर, खत्म होगा तो क्या होगा? फिर रात में हम लोग पढ़ेंगे, अपना काम है। आपको जीएफ है सर? हाँ जीएफ है। गर्लफ्रेंड है? हाँ है, बिल्कुल है। हाँ है भाई, है। हाँ।
मतलब मास्टर के मैथ से कोई मतलब नहीं है। मास्टर के घर वाली अगर कह देंगे है तो क्या गो बाल बच्चा है, बाल बच्चा है तो बेटा उसमें क्या गो है, बेटा बेटी के। माफी चाहते हैं, हमारा पास में सब है। चलिए आगे अब ध्यान दीजिए। नहीं, एक त्रिभुज है, उसका परिमाप 40 है, क्षेत्रफल 60 है, सबसे लंबी भुजा 17 है। इससे क्लियर पता चल गया ट्रायंगल वो भी राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी भुजा 17 है, तो ये 8 और ये अगर 15 होता तो चेक कर लीजिएगा एक बार जरूर, तो क्षेत्रफल 60 भी हो रहा, अब परिमाप 40 भी हो रहा, तो सबसे छोटकी भुजा 8 भी है। सर मैथ कुछ समझ में नहीं आता है, फिर आपका बैच लिए और अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? हाँ तो ये भी बात सही है। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। मैं अक्सर परेशान रहा करता था, फिर मुझे अचानक किसी ने कौटिल्य जीएस के बारे में बताया, फिर हमने वहां से मैथ के बैच परचेज किए। पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। नहीं हुआ फिर भी हमको समझ में, तो इसमें मैथ की समझ नहीं है, नहीं। हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ तो ठीक से जब देखिएगा तो समझ में आएगा। जैसे ये 3000 है, जबकि 3000 टाइप दिखता नहीं है। ये 1500, 600, 1800, 2400, 900, 1200, 2700, 3000, 1500, बस हो गया। क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको देख लेते हैं। कंपनी का बी की मांग और सी की मांग का प्रतिशत क्या है? मांग है शैडो वाला, बी की मांग कितनी है? 600। सी की मांग कितनी है जजमान? प्रतिशत पूछ रहा है, तो 600 बट्टे 2400 25% के बराबर होगी, 1/4 बराबर 25%। सर जी हम राहुल गांधी के साथ मिलकर आपके लिए एक लड़की ढूंढेंगे। बहुत थैंक यू सो मच। जया ढूंढिएगा बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ अरे लिखे दो भाई, इससे क्या होता है ना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब काम करता है। कंपनी बी की मांग सी के मांग का कितना प्रतिशत है? क्लियर हुआ? चलिए 25%। अगला सवाल क्या है लिखने दो, बच्चा सब है, किससे मजाक हंसी करेगा? हम इसे न करेगा। हम जो बुरे नहीं मान रहे तो क्या दिक्कत है? हम अगर बुरा माने तो ना प्रॉब्लम है, हो तो लिखने दो, लिखता है बच्चा सब अपने में। हाँ गाली खाली मत लिखियो, नहीं तो हम उल्टा रिपीट में 2000 गाली देंगे। अब मां कसम खा के ऐसा नहीं समझेंगे कि कान से खून फेंक देगा। बाकी आप मजाक करिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है, हंसी मजाक अपने जगह पे। उत्पादन से अधिक मांग और मांग से अधिक उत्पादन। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये है मांग, ये है उत्पादन। उत्पादन से अधिक मांग 1, 2 और 3, अब मांग से अधिक उत्पादन 2 जगह, तो 3 अनुपात कितने के? 2 के। तो यही पूछ रहा, तो 3 अनुपात 2 के बराबर। यानी कितने वर्षों में उत्पादन से अधिक मांग और मांग से अधिक उत्पादन। क्लियर? चलिए ओके। अरे पपिया सब पढ़ो रे, बकलोल सब। पांचों कंपनी का समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन में अंतर क्या है? औसत मांग और औसत उत्पादन में अंतर। तो चलिए मांग का 3000, 6 36, 24 6000, 12 72 33 10,500 ना, तो 10,500 आपका टोटल मांग है। चलिए 1500, 18, 2700, 9, 36, 27, 63, 15, 7800 आपका टोटल क्या है? उत्पादन है। दोनों के बीच का अंतर चाहिए औसत में, तो कितने हो जाएंगे? 9 में से 7 गया 2, 2700 बट्टे 5, 540। ठीक लिखे हैं? अंतर ही ना कह रहा है कि केवल अंतर पूछ रहा है। देख लेता हूं एक बार देख लेता हूं।
पांचों कंपनी का समेकित औसत मान और समेकित औसत उत्पादन का अंतर, ठीक तो है। बतवा तो सेम होगा, घूम फिर करके जोड़ने में कहीं पे गलती किए तो लगवाते 3000, 3600, 24, 6000, 12, 7200, 33, 10500, अब 1500 और 1800, 3300 और 9, 42 और 27, 6900 और 15, 8400 होगा। घटा के अंतर निकालिए या ठा के अंतर निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2100 बटे यानी 420 आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग भाग देंगे तो उत्तर आएगा। चलिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।